हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द टेम्परेचर एट 12 नून 12 बजे दिन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो, जीरो से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है टेम्परेचर कब? दोपहर में 12 बजे। इफ इट डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, रात के 12 बजे तक हर घंटे, दोपहर के 12 बजे से मतलब 12 नून से हर घंटे टेम्परेचर कितना घट रहा है बेटा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है। कब तक? मिडनाइट तक। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो? 8 मतलब जीरो से कब जो है टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस जीरो के नीचे होगा, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? तो हम जरा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले कि मान लीजिए कि ये नून का समय है, 12 नून हो रहा है, मतलब दोपहर में 12 का टाइम है, 12 बज रहे हैं दोपहर में। उस समय जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 0 से 10 डिग्री ऊपर, मतलब 0 से कितना है? 10 डिग्री ऊपर, मतलब प्लस में होगा ये 10 डिग्री सेल्सियस, प्लस में ये होगा 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये क्या कहता है कि हर घंटे, हर आवर में 2 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। मतलब जब 1 पीएम होगा, ठीक है, जब 1 पीएम होगा तो 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। 2 डिग्री टेम्परेचर कम होने का मतलब -2 डिग्री इसमें ऐड हो जाएगा। इस 10 डिग्री में, 10 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा? -2 डिग्री सेल्सियस ऐड हो जाएगा। तो 1 पीएम पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी तरीके से कब टेम्परेचर 0 से 8 डिग्री कम होगा, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा? एक तो हमें ये बताना है, दूसरा हमें ये बताना है कि रात में मिडनाइट में, मतलब एट 12 मिडनाइट क्या टेम्परेचर होने वाला है। ठीक, क्वेश्चन समझ गए? तो आइए अब हम इसको प्रोसीड करते हैं और एक एक करके हम इन दोनों पार्ट को आंसर करते हैं। तो देखिए हम किस तरीके से इसे आंसर कर सकते हैं कि 12 नून पे, ठीक है, 12 नून पे जो टेम्परेचर हमें दे रखा है वो क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, और हर 2 घंटे पे जो डिक्रीज का रेट है वो क्या है? -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर है। ठीक है, पर आवर -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है या 2 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। इसको हम, चूंकि टेम्परेचर कम हो रहा है इसलिए हमने उसे माइनस में कर लिया। तो अगर हम निकालें कि 1 बजे 1 पीएम पे कितना टेम्परेचर होगा, तो 2 डिग्री कम हो गया होगा, क्योंकि यहां से यहां तक कितना घंटा है? 1 आवर है। ठीक है, यहां से यहां तक कितने घंटे हैं? 1 आवर। तो टेम्परेचर कितना घट जाएगा? माइनस कर देंगे इस डिग्री सेल्सियस में से, ये डिग्री सेल्सियस आप माइनस कर देंगे तो कितना वैल्यू आएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री में से 2 डिग्री माइनस कर दिया, 8 डिग्री हो गया। इसी तरीके से 2 पीएम पे हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 पीएम पे क्या होगा? 8 डिग्री सेल्सियस तो 1 पीएम पे था, उसमें से माइनस कर दीजिए ये 2 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या मिल जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। ठीक, फर्दर 3 पीएम पे देखिए क्या टेम्परेचर होगा? 6 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कितना हो जाएगा? ये 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 4 पीएम पे अगर हम निकालें टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 5 पीएम पे, 5 पीएम पे क्या टेम्परेचर होगा? 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। हर घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है, तो हर जिस जो टेम्परेचर है उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमें नेक्स्ट आवर का टेम्परेचर मिल जाएगा। वही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब 6 पीएम पे अगर आप टेम्परेचर निकालें तो अभी 5 पीएम पे कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री सेल्सियस में से अगर 2 डिग्री सेल्सियस आप माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव में 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसी तरीके से अगर 7 पीएम पे आप टेम्परेचर निकालें, 7 पीएम पे, तो -2 डिग्री सेल्सियस माइनस, इसमें से माइनस करेंगे क्या? 2 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? -4 डिग्री सेल्सियस। 8 पीएम पे, 8 पीएम पे कितना टेम्परेचर मिलेगा? -4 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू -6 डिग्री सेल्सियस। और 9 पीएम पे, 9 पीएम पे -6 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 8 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 8 पीएम पे कितना हो जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस। और हमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा हुआ है
कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब -8 डिग्री टेम्परेचर कब होगा, तो वो टाइम कब है जब -8 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, वो 9 पीएम पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस, मतलब जीरो से कितना कम, 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। अब हमसे पूछ रहा है मिडनाइट में कितना टेम्परेचर रहने वाला है। तो अब देखिए 12 नून, इसी तरीके से हम रात के 12 बजे तक का भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप 10 पीएम का निकाल लीजिए यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस। 11 पीएम पे क्या हो जाएगा, दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू -12 डिग्री सेल्सियस। और 12 एएम पे, रात में 12 क्या हो गया, एएम हो गया, तो 12 एएम पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा, -12 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, दैट इज 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ठीक है, 14 डिग्री बिलो जीरो हो जाएगा 12 पीएम पे। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं हमारे, इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ये 12 जो रात का टेम्परेचर है वो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि भाई 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक, 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर होते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप -2 से, 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 से, तो आपको क्या मिलेगा, -24 मिलेगा। ठीक है, इतना तो डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसमें ऐड कर दीजिए ये जो 10 डिग्री टेम्परेचर था दोपहर में, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, -14 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगी। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।